भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी की जय। आज का दिन 15 अगस्त। आज का दिन 15 अगस्त देती हूँ और आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे अपने दो विचार यहाँ प्रस्तुत करने का मौका दिया। आज हम सब यहाँ अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश लगभग 200 वर्ष की गुलामी के बाद आज स्वतंत्र हुआ। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर गर्व, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्वतंत्रता हमें यूं ही प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए हमारे अनगिनत बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों ने बलिदान दिया जिससे हमें यह आजादी प्राप्त हुई। आज का दिन हमें उन सभी बलिदानियों को याद करने के लिए और उनका सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेने का अवसर देता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से गुलामी से मुक्ति नहीं है, अर्थात समाज में कुनीतियों और अपने विचार, जीवन और समाज में भी स्वतंत्र बनने की प्रेरणा देता है। लेकिन आजादी की जिम्मेदारियां भी आती हैं। हमें गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, जातिवाद, भेदभाव और बुराइयों से अपने देश को मुक्त कराना है। हमारा तिरंगा केवल झंडा नहीं है, यह हमारा गौरव है, एकता और बलिदान का प्रतीक है। इसकी 3 पट्टियां हमें विशेष संदेश देती हैं। केसरिया रंग जो बलिदान व त्याग का प्रतीक है, श्वेत रंग जो हमें सत्य का प्रतीक है और हरा रंग जो हमारे समृद्धि का प्रतीक है और बीच में का अशोक चक्र जो हमें निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना है और कानून का पालन करना है और अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता लाकर देश में विकास व योगदान करना है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बॉर्डर पे जाके हम एक बंदूक लेके तैनात रहे। देशभक्त का मतलब वह भी है कि हम समाज में देशभक्ति का कुछ पालन करें। सरकार ने जो हमें उपलब्ध कराया है हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, ना कि उसको अखंडता से वो पूर्ण करें। यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अंत में मैं बस यही कहूंगी, सिर्फ तिरंगा लहराना ही काफी नहीं, उसके लिए दिल में प्रेम और कर्म में समर्पण का भाव भी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बढ़िया। कक्षा 10 की महक दृष्टि के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बात ने रखी। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया ढंग से ये बोली। तो 86-84 की ये छात्रा ने बहुत अपने विचार यहाँ पर दिए। आज 15 अगस्त और 79वां आपका स्वतंत्रता दिवस है। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इस वाली ताली के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। अब जाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सम्मानित हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती इंदु राणा जी, हमारे पीटीए के अध्यक्ष जी आदरणीय राणा जी, मेरे स्टाफ के सभी विद्वान साथीगण, मेरी अपनी बहनें, अभिभावक,
प्यारे बच्चों, सबसे पहले 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। साथ में आज जन्माष्टमी भी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई है। पहले जो मंच पर हमारे लड़के इधर बात नहीं है, फिर मैं यहाँ बुला दूंगा। मंच पर हमारे छात्र और छात्राएं इस मंच तक आई और वे बच्चे हमारे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और जो हमारे प्लेयर होती है उसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से देना चाहूँगा, विद्यालय परिवार की ओर से देना चाहूँगा। आप में ऐसा उत्साह और उमंग जीवन भर बना रहे और जहाँ अपनी बात यहाँ पर कहते हैं तो ये आपके भविष्य की एक दिशा की ओर जो मंच आपको यहाँ पर मिलता है उससे आप आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी सा इस पंचायती चुनाव पर जाना चाहूंगा क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक मेरी कर्मस्थली चौखुटिया रही है। मेरे पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे अभी ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेके अंतीय जिला पंचायतों पर निकले हुए हैं। तो जब हम उनको पढ़ाते थे तो मंच का इस्तेमाल करते थे और आज देश की सेवा कर रहे हैं। तो जब हमको इतना बढ़िया मंच यहाँ पर मिलता है तो ये मंच हमारे भविष्य की नींव है। तो इसलिए हम बार बार बहुत से बच्चों से कहते हैं कि आपको जैसे भी अपने शब्द में है रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आइए और अपनी बात को रखिए और आगे बढ़ने की आप में ललक होनी चाहिए, आप में आग होनी चाहिए। हमारे विद्वान शिक्षकों ने 15 अगस्त के बारे में हमारे पीटीए के अध्यक्ष जी आदरणीय राणा जी ने बहुत कुछ आपको बता दिया है। 1857 से लेके 1947 तक का जो सफर है, इस सफर में आप सभी लोगों को पता है कि बहुत से लोगों ने खुशी खुशी 20 की उम्र में, 17 की उम्र में, 23 की उम्र में फांसी के फंदे पर चूम गए। उनके परिवारजन, उनके माँ बाप, उनके भाइयों, ऐसे बहुत से लाखों लोग थे जो नींव है उसके नीचे दबे पड़े हैं। उन्होंने देश की आजादी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करवाया और तब आज हमको ये आजादी मिली हुई है। प्यारे बच्चों, अगर हम जलियांवाला बाग कांड को मैं विशेष तौर से जब मैं पढ़ता था तो इतिहास में मेरी नजर सबसे पहले जो मेरा अपना इतिहास पढ़ने का वो रहा तो जलियांवाला बाग कांड जो था, तो जब हम छोटी सी उम्र में उसको पढ़ते थे जिसमें एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी डायर ने जिस प्रकार से निहत्थे लोगों को लगभग 375 लोगों को मारा और मारने के बाद हजारों लोग जो घायल हुए, वो स्मरण आज भी हमारे दिमाग पर रहता है। आप सब लोगों को पता है कि उस डायर की निर्मम जिसने हत्या की थी, हमारे भोले वाले लोगों को जिसने मारा था, उस डायर की हत्या, उस डायर को जो मारने वाले हमारे वीर सेनानायक उधम सिंह के बारे में आप सब लोग जानते हैं। हमारे उत्तराखंड में
ये एक जिला है, उनके स्मृति में वो जिला बनाया गया है उधम सिंह। तो कैसे कैसे हमारे लोग थे जिन्होंने देश की आजादी को हासिल करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आदरणीय प्रकाश सर यहाँ पर बोल रहे थे कि जो आजादी है हमारी, वो आजादी की भी एक सीमा है और हमने किस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता बनानी है और किस प्रकार से अपने आचरण में रहना है और क्या हमारे कर्तव्य हैं। हम अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें किसके पद चिन्ह पर चलना चाहिए, हमारे माँ बाप किन परिस्थितियों में हमको पढ़ा रहे हैं, हमारे गांव की स्थिति कैसी है, हमारे क्षेत्र की स्थिति कैसी है और आने वाले समय में हम समाज को क्या दे सकते हैं। ये संस्कार हमको आने चाहिए, हमारे अंदर स्वतः ही पैदा होनी चाहिए। अगर जब आप सकारात्मक सोचते हो, किसी चीज को हासिल करना चाहते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं निश्चित तौर से अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैंने आने वाले समय में अमेरिका में पढ़ना है, अमेरिका में मकान लगाना है, अगर वो सकारात्मक सोच की ओर जाएगा तो उसको बहुत से लोग मिलेंगे उसके राह को आसान बनाने में। इसी प्रकार से कोई बच्चा अगर आगे बढ़ने के लिए, अच्छी तालीम ग्रहण करने के लिए या स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए जब सकारात्मक सोचता है तो उसके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ईश्वर ऐसी एक महिमा करता है कि वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। आपको सब लोगों को पता है देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक दिन रात हमारी रक्षा करने पर लगे रहते हैं। उनके भी भाई बहन हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं और वो भी ये चाहते हैं कि वो भी अपने लोगों के बीच में आए। लेकिन ये स्वतंत्रता हमको तभी हासिल हो सकती है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अंत में मैं हमारे उत्तराखंड में जो थराली में बहुत बड़ी आपदा आई थी, उन सभी दिवंगत आत्माओं को यहाँ से श्रद्धांजलि देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। को स्वतंत्रता दिवस की यानी कि भारत की 79 यानी कि 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी आज इस दिन पर यहाँ पर उपस्थित हैं तो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में हमारा ये राष्ट्रीय पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन में ओजस्वी भाषण होते हैं, ओजपूर्ण भाषण दिए जाते हैं और इन भाषणों के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार हम स्वतंत्र हुए, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उससे हमारा देश किस प्रकार आजाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता यानी पहले ये था कि भाई हम लोग कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर पाते थे, तो जो भी हमें करना होता था वो ब्रिटिशर्स कुछ रूल्स बनाते थे और उन्हीं के तहत हमें वो सारे क्रियाकलाप करने होते थे। लेकिन हमारे देश के जो महान पुरुष हुए हैं, वीर सेनानी हुए हैं, उनके अथक प्रयासों से, उनके बलिदान से ये दिन हमें मिला और 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता को महसूस किया। यानी इस दिन के पश्चात हम महसूस कर पाए कि हमारे देश के नियम हैं और उन नियमों के तहत हमें चलना है। अब कोई दूसरा देश नहीं है जिसके नियमों में हम चला करते थे। तो इस प्रकार हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और इसी उपलक्ष्य में हम लोग 15 अगस्त को ही हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय किसी का नहीं लेती हूँ और फिर से आप सभी को
स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन वीर सपूतों पर हमें नाज है, उन वीर सपूतों पर हमें नाज है, दुष्टों का रहा नहीं अब राज है। इसलिए उन वीर सपूतों पर हमें नाज है, दुष्टों का रहा नहीं अब राज है। इसीलिए 15 अगस्त शुभ दिन ये आज है। इसलिए हम सभी 15 अगस्त की पावन बेला पर हम सब एकत्रित हुए हैं और यह हमारे लिए गर्व का और एक उत्साह का भी दिन है। इसलिए 15 अगस्त न केवल तिरंगा फहराने का दिन होता है, बल्कि उन वीर सपूतों को भी याद किया जाता है जिन्होंने देश के लिए, अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी थी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस आजाद भारत में जन्म लिया है और हमारा भी इसके प्रति कुछ कर्तव्य है। हमारे भी कर्तव्य बनते हैं कि हम अपने देश में बने हुए नियम कानून का जो है पालन करें। देश की संपत्ति जो राजकीय इंटर कॉलेज उनकी रक्षा करना भी हमारा जोरासी शालदी अल्मोड़ा के पीटीए अध्यक्ष जी अभी बोल रहे हैं। जो भी पद हमें दिए जाते हैं उन्हें आज़ादी बहुत ईमानदारी के साथ हम और स्वतंत्रता के बारे में आप पूर्व पहुंच रहे हैं होने का इसे हम प्रमाण दे और सकते हैं। हमारे तो कार्यक्रम में, विद्यालय के कार्यक्रम में बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। जो है आदरणीय भावी जीवन के कर्णधार हैं और अपनी संगति को अच्छा रखते हुए, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे मेन होती है संगत। बच्चा पढ़ाई में कम ज्यादा हो चलेगा, लेकिन उसकी संगति सही होनी चाहिए। कुल मिलाकर उसकी संगति सही होनी चाहिए। पढ़ना लिखना कम ज्यादा चलेगा, लेकिन शिक्षिकाएं एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत आज 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिस उपलक्ष्य में हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने लंबी गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी का एक नया सवेरा देखा था। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतीय के हृदय में उत्साह, उमंग और देशभक्ति की भावना को भर देता है। आज देश को आज़ाद हुए 78 साल पूरे हो गए हैं। आज़ादी का महोत्सव हमें हमारे देश के वीर शहीदों को याद करने और उनके समर्थन में एकजुट होने का मौका देता है और हमें यह दिवस भारतीय संस्कृति, संविधान और स्वतंत्रता के महत्व को समझाने का भी अवसर प्रदान करता है। हमें समर्पण और देशभक्ति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ताकि हम देश को और भी समृद्ध बना सके। यह दिवस खुशी, उत्साह और उमंग का है। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार देश को कैसे शक्ति, संघर्ष और संकल्प से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह दिन हमें देशभक्ति, साहस और समर्पण के महत्व को भी समझाता है। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वीर शहीदों की स्मृति में हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बलिदानों को नमन करते हैं। हम इस अवसर पर देश के विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लेते हैं और एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत का सपना देखते हैं। देश को आजाद कराने में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेक बड़े क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा था। राष्ट्रपिता गांधी जी के सत्य और अहिंसा का पाठ भी हमें याद है, जो कि हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखी बातों का पालन करना चाहिए, यही हमारे देश का सम्मान है। आज भारत ने, आप देख ही रहे हैं, नभ, जल व थल में कई उपलब्धियां हासिल की है। परमाणु शक्ति संपन्न और चंद्रयान 3, कोविड-19 की वैक्सीन, पोलियो मुक्त होना इसके बड़े प्रमाण हैं। विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत, मनोरंजन, कला, शक्ति, हर क्षेत्र में भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है। इन सब के बावजूद अभी भी बहुत कुछ हासिल करना हमारे देश के लिए बाकी है। कई सारी चीजों में हमारा देश अभी भी पीछे है।
पुनः मैं पूरे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और अपने जिले के शहीदों को याद करते हुए जयती शालमा से नरसिंह धनिक, टीका सिंह कन्यार, खुमार सल्त से सीमानंद, गंगादत्त, चूड़ामणि, बहादुर सिंह तथा अपने निकट दिघाट के हरिकृष्ण व हीरामणि को सत नमन करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अब मैं अंतिम में अपने शब्दों को विराम करते हुए एक गाना गाना चाहूंगी, जिसमें जो भी त्रुटि हो आप सभी मुझे माफ कर दीजिएगा। आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। इस दिन के लिए शहीदों ने खून दिया था, इस दिन के लिए बापू ने भी जहर पिया था। इस दिन के लिए जवाहर ने तजी थी नींद, गुजा था आज देश भर में जय हिंद का नारा। आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। कक्षा 11 की महक बंगारी के द्वारा 15 अगस्त पर अपना सम्मान बहुत धन्यवाद महक।